मार्क, मस्क और एलन तीनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर करते थे आपस में इन द रेशियो 2:2:1। 31 मार्च 2023 को जो एलन है वो रिटायर हो गया फर्म से, और जिस दिन एलन रिटायर हुआ उस दिन उनकी फर्म की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे थे 54,000, बिल्स पेबल ₹24,000, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4,400, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ₹12,000, और इन तीनों ही कैपिटल्स दे रखी थी 92,000, 60,000 और 40,000, और टोटल था लायबिलिटी साइड का 286,400। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 55,000, डेटर्स हैं 12,000 जिसपे प्रोविजन है ₹800, और नेट अमाउंट है 11,200। स्टॉक दे रखा है 18,000, फर्नीचर दे रखा है 8,200, और प्रीमाइसेस है 1,94,000, और टोटल है 2,86,400। जिस दिन एलन रिटायर हुआ उस दिन ये एग्री किया गया कि प्रीमाइसेस को अप्रिशिएट किया जाएगा बाय 5%। ये बात फ़ायदे की है, ठीक है बच्चों। जो प्रीमाइसेस दे रखी है वो है 1,94,000, जिसका 5% आप निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों 9,700, ठीक है बच्चों। उसके अलावा कहा है कि फर्नीचर को अप्रिशिएट करना है बाय ₹2,000, ये बात भी फ़ायदे की है। स्टॉक को 10% अप्रिशिएट करना है, तो स्टॉक जो है वो 18,000 था, 10% अप्रिशिएट करेंगे तो 1,800 आ जाएगा, ये बात नुकसान की है। प्रोविजन और बैड डेट जो है वो डेटर का 5% होना चाहिए, तो डेटर का ओरिजिनल अमाउंट है 12,000, जिसका 5% निकालेंगे तो आएगा 600। पुराना प्रोविज़न है 800, नया है 600, तो प्रोविज़न को आपको 200 रिड्यूस करना है, ये बात फ़ायदे की है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम है उसे 14,400 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम पहले दे रखा था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वो था ₹12,000, उसे बढ़ाकर 14,400 करना है, तो प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम को 2,400 बढ़ाना पड़ेगा, ये बात नुकसान की है। तो ए से लेके ई तक जितने पॉइंट्स हैं ये रिवोल्यूशन के हैं, ठीक है बच्चों। इनमें 3 पॉइंट में फ़ायदा हो रहा है, ए पॉइंट में, बी पॉइंट में और डी पॉइंट में। सी और ई पॉइंट में हमें नुकसान हो रहा है। जो एफ पॉइंट है वो गुडविल से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि जो फर्म की गुडविल है उसे वैल्यू किया गया ₹48,000। ये पूरे फर्म की है बच्चों, ध्यान रखिएगा गुडविल। और एलन जिसका हिस्सा 1/5 है तो वो आ जाएगा निकल के 9,600, जिसको हम एलन के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और मार्क और मस्क के अकाउंट में डेबिट कर देंगे इन द गेनिंग रेशियो। जो दे नहीं रखा है तो क्वेश्चन में उसको इक्वल ले लिया जाएगा बिकॉज उनका आपस का रेशियो 2:2 है, तो इसका मतलब 9,600 को उन दोनों से इक्वली डेबिट करेंगे, तो 4,800 से उन दोनों के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। मगर इस पॉइंट का संबंध रिवोल्यूशन अकाउंट से नहीं है, इसके लिए मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी थ्रू कैपिटल्स। क्लियर बच्चों। उसके अलावा हमसे कहा गया है कि एलन के अकाउंट से ₹50,000 जो हैं वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा कैपिटल से, और जो उसका बचा हुआ पैसा है उसको पे कर दीजिएगा थ्रू चेक। क्लियर बच्चों। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए मार्क और मस्क की एलन के रिटायरमेंट के बाद, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो बच्चों जो फायदे वाले पॉइंट थे उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दीजिए। फायदा और था में प्रीमाइसेस में, तो बाय प्रीमाइसेस अकाउंट, $9,700। फायदा हो रहा था हमें स्टॉक में, सॉरी फर्नीचर में। स्टॉक में तो हमें नुकसान हो रहा है और फर्नीचर को 2,000 इंक्रीज करना है, उतना ही हमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा और था हमें प्रोविज़न में, जो हमें 200 रिड्यूस करना है।
क्योंकि पुराना प्रोविज़न जो था वो 800 था और नया प्रोविज़न केवल 5% ऑफ डेटर्स होना चाहिए। डेटर का 12,000 अमाउंट है, उसका 5% 600। तो हमें प्रोविज़न ₹200 रिड्यूस करना है। 800 पहले था, 600 नया है, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों? नुकसान के पॉइंट दो थे हमारे, एक स्टॉक का जिसे हमें 10% कम करना है, 18,000 का 10% 1800। उसके अलावा प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम आ जाएगा, और ये अमाउंट आएगा हमारा 2400 बच्चों। नया प्रोविजन 14,400 होना चाहिए, 12,000 पहले से था। क्लियर बच्चों? अब आप देख सकते हैं कि हमें फायदे ज़्यादा हुए हैं, नुकसान कम। 9700 प्लस 2000 होता है 11,700 और 200 और जोड़ दीजिए 11,900 का हमें फ़ायदा हो रहा है। हमारा ओवरऑल फ़ायदा है 11,900 का और नुकसान है 4,200 का। तो 11,900 में से 4,200 कम करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 7,700। ठीक है बच्चों? अब इस 7,700 को हम बांटेंगे पार्टनर्स में, तो अमाउंट आएगा 2:1 के रेशियो में बांटना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू मार्क, मस्क और एलन। 7,700 को 2:1 के रेशियो में बांटना है। ठीक है बच्चों, दिस इज नथिंग, इसे मत लीजिएगा, बल्कि आप थोड़ा इधर लिख लीजिएगा साइड में रफ में। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1540। ठीक है बच्चों? तो 1540 एलन का आ गया, मार्क और मस्क का आ जाएगा 3080। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। क्लियर? आइए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिख लीजिए बच्चों। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की शुरुआत उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस से होगा जो बैलेंस शीट में दे रखा है। वो बैलेंसेस हैं इनके 92,000, 60,000 एंड 40,000। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो था ही नहीं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस। तो जो रिवोल्यूशन का गेन आया है वो लिख दीजिए बच्चों, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 3080, 3080 एंड 1540। फिर जो मैंने आपको गुडविल